हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कौन से शुभ संयोग आपके जीवन में बन रहे हैं और उन शुभ संयोगों का आपके जीवन पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, उनका परिणाम कितना अच्छा आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन से शुभ संयोग आपके जीवन में बन रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, द टॉवर। ओके, अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं? नाइट ऑफ वैंड्स, ये लो। शुभ संयोग बिल्कुल बन रहे हैं गाइस, बिल्कुल बन रहे हैं। आपकी लाइफ की सकारात्मकता हावी पड़ने वाली है बहुत शीघ्रता से। ये देखो, कला कलिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गाइस। देखो, ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि घर परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। मतलब एक कहता है ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाकर लाइफ में आगे बढ़ना, या फिर एक दूसरे की बातों को इस तरीके से प्रदर्शित करना कि जैसे दुश्मन वाली बात गाइस। अब घर परिवार में ऐसी चीजें कैसे चल सकती है? ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऑफिस का मामला हो सकता है, जहाँ जॉब कर रहे हो आप, पर चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे आपके प्राइवेट जॉब है, जो भी है, ठीक है, वहां पर आपके साथ परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है गाइस। वहां पर तालमेल बैठाना आपका लगभग इम्पॉसिबल है। जहां पर आप अपनी सारी कोशिश कर लो ना, तब भी आपका दुश्वार हो रहा है वहां पर काम करना। स्थिति ये है कि आप इस काम को रिप्लेस कर नहीं सकते, इसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। ट्रांसफर करवाना चाहो तो वो हो नहीं रहा आपके। ठीक है, प्रॉब्लम इस कदर है गाइस कि एक कह सकते हैं ना कि कोई इंसान कि चलो कोई नहीं, इसे छोड़कर मैं कोई और काम कर लूँ, वो नहीं कर सकते आप। वो नहीं कर सकते गाइस, आपको यहाँ पर साहस रखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक मैं बात कहूँ कि ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कलह कलेश, विवादों का मामला बहुत ज्यादा होना। संपत्ति को लेकर भी हो सकता है कि कोई विवाद बना हुआ है आपके, कोई काम में हो सकता है बहुत बड़ा अवरोध चल रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मतलब प्रॉब्लम के खत्म होने तक जाते जाते प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। उसके पास में आया द टॉवर का कार्ड। इन प्रॉब्लम्स के खत्म होने की बात गाइस, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम डेफिनेटली खत्म होने वाली। प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कहते हैं ना, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को काटती है, लोहा ही लोहे को काटता है। ये कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को लेकर जा रही है। सबसे अच्छी बात, आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही होगी गाइस। ठीक है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको स्पेशल इन दिनों में नजर आ रहा है जिस पर आपका फोकस जा रहा है कि ये क्यों हो रहा। हो सकता है कि क्रो नजर आ रहे हैं आपको इन दिनों में, ठीक है, या ब्लैक कैट ये भी नजर आ रही होगी, या इन दिनों में नजर आई होगी। ब्लैक है, ग्रे है, ऐसा कुछ। ठीक है, डरो मत गाइस। आप किसी बात को, किसी संकेत को लेकर डर रहे हो कि ये इस तरीके का डरावना संकेत दिख रहा है तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा, क्या तकलीफ मिल जाएगी। तकलीफ नहीं मिलेगी गाइस, तकलीफ का निवारण होगा। और निवारण क्या, खत्म होगी तकलीफ। अब कला कलेश चाहे घर परिवार में हो, आपके किसी मुद्दे को लेकर हो, किसी भी बात को लेकर हो, वो मुद्दा ही खत्म हो जाना गाइस। जिस बात से आपकी, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, कला कलेश स्टार्ट हुए हैं ना, वहाँ वो प्रॉब्लम ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो कला कलेश होने का कारण कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कहता है ना, प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी तो फिर आगे पनपने का कोई स्थान नहीं है। वो रुक जाएगी वहां पर और फिर स्टार्ट होगी इसकी रिकवरी। ये चीजें आपके साथ हो रही है गाइस। तो डेफिनेट जो भी रुकावटें रोड़े आ रहे थे ना, वो भी खत्म होने। और ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई कह रही है कि पॉजिटिव चेंजेस, है ना, सकारात्मक चेंजेस जो है ना आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, थोड़ा इन दिनों में गुस्सा आए तो उसको काबू में कर लेना गाइस। आगे चलकर वही होने जा रहा है जो आप चाहते हो। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी गाइस। सच में आपके दिल में जो काफी सारी बातों को लेकर तमन्नाएं थी ना, वो तमन्नाएं पूरी होगी, वो इच्छाएं पूरी होगी गाइस।
सच कह रही हूँ कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। शुभ संयोग बन रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को खत्म करके आपको खुश करने के लिए, ठीक है। पैशनेट हो, मतलब जिद बना रखी है आपने किसी बात को लेकर ना, वो जिद आपकी पूरी हो रही है। मालिक से बड़ी जिद की है आपने। टू ऑफ सॉरी टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आएगा, ये बैलेंस लेकर आएगा, ये बैलेंस लेकर आएगा। यहाँ पर भी देखो दो एनर्जी की बात कही जा रही है। यहाँ पर आप दो चीजों में कंफ्यूज हो, है ना, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जगलिंग वाली स्थितियां चल रही है लाइफ में। जो यहाँ पर कहा ना मैंने, छोड़ भी नहीं सकते, वहां रह भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। ये घर परिवार का माहौल भी हो सकता है जहां पर वातावरण इस कदर बन चुका है, जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, अरे उसका समाधान निकलने वाला, आप फिक्र मत करो। कहानी में ट्विस्ट देखो हमारे किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, है ना, चेंज कर रहे हैं आपके लाइफ की स्थितियों को। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि जिन स्थितियों में संतुलन खो गया था, उन स्थितियों में संतुलन लेकर आना, अंधकार को आपकी लाइफ से खत्म करना और एक रोशनी आपको नजर आए, एक रास्ता आपको नजर आए, वो बात करना गाइस। और अभी देखना गाइस, इन दिनों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, चाहे किसी इंसान को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो, ठीक है, या एक कोई गति नहीं मिल रही थी तो गति भी मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में योग ही अच्छे बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी योग अच्छे बन रहे हैं गाइस। हो सकता है कि आपको 4 5 6 ये नजर आ रहा है, तो ये एक शुभ राजयोग के बारे में कहा जाता है गाइस, है ना, कि बहुत अच्छा राजयोग, या आपके काम में आपको इस तरीके से गति मिलना, प्रोग्रेस मिलना, जिससे सफलता आपको निश्चित तौर पर मिले, जहां पर संभावना पूरी तरीके से हो जाए, पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से हो जाए कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अगर किसी काम को लेकर विचार मन ही मन में चल रहा है और पता है कि इसके बारे में मुझे जानकारियां तो है, ठीक है, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, दुविधा है, या मुझे निर्णय लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है ना, तो आने वाले समय में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप एक सही निर्णय ले पाओगे। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि फरवरी में ना बुध आदित्य योग बनेगा गाइस, और ये क्या होता है कि सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और बुध जो होता है ना, ये क्या करता है, दुविधाओं को खत्म करने की कोशिश करता है ना। तो अभी इन दिनों में अगर एक चीज करो कि भाई सूर्य देव को निरंतर, है ना, रोज सुबह 8 बजे तक में या 8 बजे से पहले सूर्य देव को जल चढ़ाओगे, सर्दी की बात कर रही हूँ, है ना, गर्मी में तो इससे भी जल्दी 6 बजे तक जल चढ़ाओ तो और भी अच्छा है, कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ और एक ग्रीन कलर का कपड़ा पहने रखो गाइस, है ना, या फिर एक ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पॉकेट में रख लो। ये बहुत काम करेगा, आपको हर किसी तरीके की दुविधा से दूर करेगा, एक्शन लेने में आपको आसानी होगी गाइस, कोई निर्णय लेना चाहते हो, निर्णय लेने में आपको आसानी होगी, है ना। तो जोग संजोग अपने आप समय लेकर आ रहा है गाइस, जिससे हमारे काम की रोक रुकावटें दूर हो जाए। हमारी लाइफ में अगर कोई शुभ काम होना हो तो उसमें भी कोई बाधा क्रिएट ना हो, ना हमारी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से, है ना, और हमारे काम पर भी कोई बुरी नजर लगी हुई है तो वो भी हट जाए। प्रॉब्लम्स कह सकते हैं गाइस कि धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रही है ना। लाइफ को लेकर जो दुविधाएं है ना, कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ के मसले सुलझते क्यों नहीं है, वो चीजों को लेकर समाधान मिलेंगे गाइस, कैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, अब डेफिनेटली मिलेंगे, जो संजोग अच्छे बन रहे हैं। और जैसे मैंने कहा 4 5 6, तो अभी जितनी आर्थिक मामले को लेकर तंगी दिख रही है ना, उतनी बड़ी सफलता देख लेना, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू का मिलना लिखा हुआ है। इतना निराशावादी होकर मत बैठो। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एक उम्मीद के सहारे चलो, लाइफ में इस टाइम, ऐसे टाइम मिरेकल होगा, ऐसे टाइम आपकी लाइफ ऐसी गति पकड़ेगी कि जिस पल के बारे में, जिस समय के बारे में आपने सोचा नहीं था कि ये होगा मेरी लाइफ में, है ना। ये एंजल्स का सपोर्ट ही समझ लो गाइस, आपको नंबर 555 नजर आ रहे होंगे। ये 555 और 666 की एनर्जी जो है ना, ये बहुत कलाकारी करती है गाइस। जहां पर किसी इंसान को लगता है ना कि अब मेरी लाइफ में शेष क्या रह गया, वहां पर उनकी लाइफ में विशेष करके बताते हैं, है ना। जहां पर इंसान को 0 लग रहा है वहां पर 100 बनाकर बताते हैं गाइस। ये है प्लानिंग मालिक की। तो कभी कभी कहता है ना कि एक उम्मीद और एक मिरेकल की होप बनाए रखनी चाहिए, कभी भी कुछ भी लाइफ में अच्छा हो सकता है। और टेम्परेंस का कार्ड भी कैसा होता है, इसमें भी सूर्य और बुध की एनर्जी जो है ना बहुत प्रभावी होती है गाइस, कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाना, हमारे हमारे काम के बनने की तरफ रफ्तार हमारी लाइफ के आगे बढ़ना,
हमें सफलता मिलना, सक्सेस मिलना, तरक्की मिलना, है ना, ये सब चीज़ें होती है गाइस अपने आप। जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रखी है उसे हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएँ। गवर्नमेंट जॉब भी लगने की संभावना है गाइस। अगर जॉब को लेकर भटक रहे थे ना, जॉब मिल नहीं रही थी, बहुत अच्छी जॉब मिलने के आसार है। परेशान मत हो, लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस। अब लाइफ में बैलेंस किस तरीके से आ सकता है, आपको किस बात की आवश्यकता है, अभी प्रायोरिटी क्या है आपकी, उसको लेकर संभावनाएं बननी गाइस, उसको लेकर खुशी मिलनी, उसी के आधार पर आपकी लाइफ में बैलेंस आए। ये होप आपने बना रखी है ना, ये पूरी हो जाएगी। ठीक है। और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया गाइस, ये कुछ करके दिखाएगा। ये किसी बात को लेकर आपकी राह को आसान कर रहा है, रास्ते बना रहा है। मतलब जैसे कुछ चीज आप तक पहुंचनी है, उसके लिए रास्ते बन रहे हैं। अभी सिचुएशन जो भी बन रही है ना, चाहे बिगड़ी हुई है चाहे कैसे भी है, कुछ आप तक पहुंचना है, उसके लिए ये परिस्थितियां बनी है। ठीक है ना, जिससे किसी बात का फोकस, जैसे होता है ना कि एक बार परिस्थितियां उल्टी बनती है, अलग तरीके की विचित्र बनती है, जिससे किसी बात का फोकस आप पर पहुंचे और वो चीज आपकी लाइफ में जल्द आ जाए। अलग तरीका है गाइस ये। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत गाइस। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा और साथ में आपके मित्र गणों की सहायता आपको मिलने वाली है ना। कोई भी मित्र आपका है, उनका साथ आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है गाइस। उनका आइडिया और आपका आइडिया मिलकर ना एक कोई कमाल करने वाला है, एक कोई क्रिएटिविटी को दिखाने वाला है ना। तो अपने मित्रों से बातचीत करो, अगर कोई परेशानी है आपको, यहाँ पर उसी बात के बारे में कहा जा रहा है ना। क्योंकि कभी कभी ग्रह इतने प्रबल होते हैं ना गाइस कि हमारा 11th हाउस जो होता है ना, उसकी वजह से हमें मित्रों का सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आपके मित्रों का साथ बहुत अच्छा मिलता हुआ और मित्रों से आपको फायदा मिलता हुआ, पैसों के आधार पर वो आपको सपोर्ट करे ये जरूरी नहीं है ना। वो अपने आइडिया के आधार पर या उनकी एनर्जी के आधार पर आपको सपोर्ट मिलना। पर मुझे बहुत हद तक में ये लग रहा है कि आपकी किसी मित्र की मदद से आपको कोई आइडिया अच्छा मिलने वाला है, जिससे आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। और ये आपके काम को लेकर है ना। या अगर जॉब में हो, वहाँ अगर कोई लोग परेशान करे तो वहाँ पर आपके मित्र की सपोर्ट से कुछ ना कुछ सुधार वाली स्थितियाँ बनेगी, बीच बचाव वाली स्थितियाँ बनेगी गाइस। ठीक है। मतलब फिनेंशियल मैटर में देखकर आपकी लाइफ आसान होते हुए, है ना, सुधार की तरफ बढ़ रही है। जजमेंट, सॉरी, हैंगमैन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है। सबसे ज़्यादा ये फिनेंशियल मैटर को लेकर ही दिक्कत चल रही है गाइस। मुझे लग रहा है घर परिवार में भी यही मुद्दा चल रहा है कि पैसों को लेकर ही दिक्कत वाला भाव चल रहा है ना। दिक्कत चल रही है आपको पैसों को लेकर ही ना। सिचुएशन ऐसी है कि आप देखो कोई एक्शन भी लेना चाहते हो, अटक गए हो, अटक गए हो। जैसे किसी इंसान का कहते हैं दिल और दिमाग दोनों एक बात पर सहमत ही नहीं हो रहे। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरे दिमाग कुछ और कह रहा है। आप कुछ पाना भी चाहते हो लेकिन आपने खुद को रोक भी लिया है। ये पशु पेश वाली स्थितियां हैं गाइस, जहां पर इंसान खुद अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उनसे हो ही नहीं रहा। मैं अपने मन को कंट्रोल कैसे करूं, मुझे ये पाना है लेकिन मैं पाऊं कैसे, पाऊं कैसे मैं, है ना। कुछ वो वाली बात है गाइस। और साथ में ये कोई सिचुएशन है जिसमें अटके हुआ हो ना, उससे उससे प्रकृति आपको निकालने के लिए रास्ते बना रही है। और यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है कि घर परिवार में भी हो सकता है संपत्ति को लेकर, है ना, विवाद चल रहा है या किसी तरीके का माहौल पैसों को लेकर क्रिएट हो रखा है गाइस। ये भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इसके समाधान की तरफ, है ना, आपका बढ़ना, या इसका समाधान नजर नहीं आ रहा था ना। ये कार्ड भी यही कहता है, इसका समाधान नजर नहीं आ रहा था, इसकी वजह से कोई सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही थी ना, वहां पर इसका समाधान मिलेगा गाइस, मिलेगा, डेफिनेटली आपके जरिए से मिलेगा। मालिक आपको जरिया बनाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपकी मन स्थिति को देखा जा रहा है कि कोई और अटका हुआ है या नहीं है। आप चाहते हो बिगाड़ा ना हो जाए लाइफ में कुछ और ज़्यादा, घर परिवार में बिगाड़ा ना हो जाए, तमाशा क्रिएट नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं होगा गाइस, आपकी मंशा अच्छी है ना, तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है आपके साथ, ये याद रखना। और पैसों को लेकर जितना ज़्यादा परेशान होना, आपकी परेशानी दूर ना हो जाए तो बता देना। जिस काम को लेकर अभी असफलता दिख रही है या फिर ऐसा लग रहा है ना ग्रोथ नहीं है, कितनी खतरनाक ग्रोथ होती है वो देखना आप। अभी उस काम को लेकर आपको हेल्प भी नजर नहीं आ रही है, हेल्प भी नहीं मिल रही है, आप अकेले जूझ रहे हो उस काम में, लेकिन आपको सहायता भी मिलेगी। कहा ना, आप किनको मित्र मानते हो? अगर कोई आपका मित्र नहीं है तो मालिक को अपना मित्र मानो, है ना। उनको मित्र कहो, आपको सपोर्ट मिलेगा, देखना ये सच्ची। क्योंकि अभी आपकी ग्रह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मित्र के सपोर्ट से आपको आपका काम बने, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। और पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बताई जा रही है कि एक एक ब्रेक थ्रू वाला मूवमेंट आपके लाइफ में आएगा गाइस, इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कह रही हूँ, चाहे संपत्ति को लेकर विवाद है, कोई सा भी विवाद है, विवाद खत्म हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको चेक करने की कोशिश करूँ, ये विवाद किस बात को लेकर है ना, इसको क्लियर। दुखी हो गाइस, बहुत भयंकर तरीके से दिल दुखा है ये विवाद ने, पर ये विवाद किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर है, एक बार मैं इसे क्लियर करना चाहती हूँ। ये पेंटिकल परिवार का मामला है और साथ में पेंटिकल्स की एनर्जी भी है गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। परिवार में, परिवार का मुद्दा है और पैसों की तकलीफ है। कोई बात ऐसी हुई है गाइस जिसकी वजह से बहुत तनातनी चल रही है। ऑफिस का मामला भी है, बच्चों के भविष्य को लेकर भी तकलीफ है, बहुत सारे मसले हैं गाइस जो उलझे हुए हैं। क्योंकि ये यहाँ पर बता रहा है कि एक मुद्दा बहुत सारे मुद्दों को प्रभावित कर गया। ये चिंता कब खत्म होगी? ये चिंता खत्म होगी गाइस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, यानी इस तकलीफ से बाहर लाकर ये मैनेज करना गाइस, आपकी लाइफ में ये वातावरण बनना जहाँ पर वो चीज़ें सुधर जाए। जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा तकलीफ में हो ना, कोई भी बात हो, चाहे इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी गाइस आपकी। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर है, तो विवाद की स्थितियाँ सामने आ चुकी है कि दिल किस बात को लेकर दुखा है आपका, कि परिवार में वो चीज़ें देखने को मिल गई जो नहीं देखनी चाहिए थी आपको, या आप कम से कम गुंजाइश नहीं करते थे कि आपकी नज़र के सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए या ऐसी चीज़ें दिखे आपको, वो चीज़ें आपने देख ली है। और एक प्रेयर है जजमेंट के लिए, एक जस्टिस के लिए प्रेयर है कि मालिक कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ बिगड़े ना, सब कुछ ठीक कर देना। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक होने वाला है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अभी के काम में आपको सफलता मिलेगी, चिंता मत करो, है ना। काम को कंटिन्यू में रखो, चिंता मत करो, आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। सब संजोग बन रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँ आपको कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके शुभ कार्य, अगर उनमें रुकावटें आ रही है, चाहे आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, शुभ काम होने की संभावनाएं लग रही है गाइस। शुभ काम बहुत सारे होते हैं, कोई भी जिसके बारे में सोच रहे हो, शुभ काम के संकेत भी नजर आ रहे हैं। और अभी समय ऐसा चल रहा है गाइस कि शुभ काम में देरी नहीं है, और जिन कामों में देरी हो गई थी ना, वो देरी दूर हो गया आपके, है ना। 2 कार्ड आ रहे हैं। ओ माय गॉड गाइस, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। केवल मात्र फिनेंशियल मैटर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है कि सारे मुद्दे अभी साइड में, मेरा फोकस सबसे ज़्यादा मेरे कैरियर को सुधारने में है, उसको लेकर मेरी एक न्यू शुरुआत चाहिए मुझे, है ना। उसको लेकर मेरी चिंताएं दूर होनी चाहिए। चिंताएं बिल्कुल दूर होगी गाइस, बिल्कुल दूर होगी, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। मतलब मैं एक बात कह दूँ गाइस कि आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपकी परेशानी भी खत्म होगी, आपकी परेशानी का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिलेगा। 5 हफ्तों के भीतर भीतर ये जो भी प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा आपको चिंता सता रही है, 5 हफ्ते इनफ है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी अभी इन दिनों में ऐसा अच्छा संजोग बनने वाला है जो अपने आप सफलता दिलाए गाइस, है ना। मेहनत की तरफ और सक्सेस की तरफ कदम उठाए, कुछ ऐसे संजोग बनने वाले हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, निराशावादी होकर मत बैठो। आपको समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिलने वाला है, जिससे आपको सफलता मिलेगा, ऐसा आपके लिए ब्रेक थ्रू बने, है ना। पहले से ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पहले से ज़्यादा सफलता आपको देखने को मिलेगी, चिंता मत करो, है ना। ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव का था, जिसकी वजह से थोड़ी परिस्थितियाँ
फिनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी डावाडोल हो गई थी, लेकिन अब ठीक होने का समय आया है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, है ना। एक नई शुरुआत आप चाहते हो ना, ये नई शुरुआत होने वाली है, बेफिक्र होकर चलो गाइस, है ना। आपका आत्मविश्वास टूट रहा है, इसको टूटने मत दो, इसको टूटने मत दो, यही तो आपकी ताकत है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो, द हेरोफेंट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो, उस एनर्जी में मालिक खुद आपको लेकर आ रहा हो। यहाँ पर क्या है, आउल की एनर्जी गाइस, कि देखो अभी आपने प्रॉब्लम झेली है ना। ये स्पष्ट पता चल रहा है कि आपने प्रॉब्लम झेली है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। जो ये भी कार्ड कह रहा है कि सॉल्यूशन आप ही के पास पड़ा है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है गाइस कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन उतना फल हमें नहीं मिल पाता, उतनी हमें वापस रिटर्न में नहीं आ पाता, और दुखी हो जाते हैं हम, और अपनी मेहनत को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर देते हैं। निराशा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू में देना है। यहाँ पर बिग सक्सेस आपको मिलने लिखी हुई है, उसी काम में जिस काम में अभी आपको निराशा हो रही है। इस बात को समझने की कोशिश करना। ये देखो, सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप गाइस सक्सेस की, है ना। ये हम यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है गाइस। और ग्रेटिट्यूड के भाव आपके देखो बनते दिख रहा है गाइस, है ना, कि इतना ग्रेटिट्यूड का भाव आप में आएगा कि मालिक मैंने सफलता आखिरकार पाई है। और ये जो बीता हुआ संघर्ष आपने झेला है ना, इस संघर्ष को आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये कहीं ना कहीं आपको मजबूती दे रहा है गाइस। ये आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उल्टा आप और ज्यादा साहसी हो रहे हो, आप इसे एडवेंचर के रूप में लो गाइस। आपको देखना बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी, और अब निराशा नहीं होगी आपको, या भविष्य में मालिक आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपके मन में किसी तरीके का सवाल उठा है ना, चिंता हो रही है, तो चिंता मत करो, खुद को संभालने की कोशिश करो, है ना। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और अगर किसी की बुरी नजर है, वो नजर भी हट जाएगी। यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि देखो मेहनत कितनी की है आपने, है ना, और उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है गाइस। मैनिफेस्ट करो गाइस। यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, ये आपने मैनिफेस्ट पहले किया है ना, ये आपका मैनिफेस्ट होते हुए फल रहा है। एनर्जी भी आपकी बैलेंस में आ रही है, आपकी लाइफ में भी अच्छा हो रहा है, और आप जो चाहते हो ना वो आपको मिलना। ये कुदरत का जस्टिस है गाइस आपके साथ। 8 ऑफ कप्स, फिर से कप्स के आपका भरा जाना। गिव अप मत करना, बस डेस्टिनी आपसे चाहती क्या है, गिव अप मत करना। ओ माय गॉड, देखो अपने आप 10 ऑफ कप्स का कार्ड नजर आया है। यहाँ पर ये परेशानी, और उसी परेशानी पर विक्ट्री पा जाना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है ना। सच में आपका रोता हुआ चेहरा मुस्कुराने लगेगा गाइस। लास्ट ये कार्ड जो है ना, ये मुझे इसी बात के बारे में बता रहा है कि जस्टिस कितना अच्छा आपके साथ होता है। आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी मेहनत, है ना, ये खाली नहीं जाएगी, आपके कर्म खाली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और कोई गुड न्यूज़ मुझे दिल से लग रहा है गाइस, आत्मा से लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द। मुझे ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि 20 से 22 दिन के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। 20 से 22 दिन के अंदर अंदर, जब कभी भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, ठीक है, उससे 20 से 22 दिन के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपके काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, या कोई इसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, आपके सारे बर्डन दूर होने वाले हैं गाइस। मन में जितने भी उथल पुथल वाले भाव है, या जिन चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, इतना साहस आप कर लोगे। बर्डन आपकी लाइफ से किसी भी तरीके का है ना, बोझ तले जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, उससे आपको निजात मिलने वाली है, उससे आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर भी मेरी नज़र ना ग्रीन ग्रीन पर बहुत ज़्यादा जा रही है। और ग्रीन बात करता अबंडेंस की, ब्रेक थ्रू की, और आपके दिमाग में अभी केवल यही बात चल रही है, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस।
है ना। पैसों को लेकर सफलता कब मिलेगी, लाइफ सिक्योर कब होगी, सुरक्षित कब होगी, तो ये चीज़ हो जाएगी। 5 की एनर्जी आ गई गाइस, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को पार कर जाओगे। और यहाँ पर 4 और 5 है ना, एक 6 का कार्ड नहीं आया। 6 का कार्ड आ जाए ना तो आपकी चिंता और ज़्यादा दूर हो जाए और जल्दी, है ना, क्योंकि 4 5 6 की एनर्जी जो है ना, फिनेंशियल मैटर को लेकर ही बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बात करती है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हो गाइस, है ना। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, गहराई में जाते जा रहे हो, गहराई में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। इतना पास्ट में मत जाओ गाइस, जाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। पास्ट में मत जाओ, भविष्य की तरफ झांकने की कोशिश करो गाइस। लाइफ बहुत कुछ लेकर बैठी है, समय का खेल है बीतना और नया समय आना, है ना। चलता चलता है, चलता चलता है, लाइफ का भी काम यही है, चलते चलना। तो पुरानी बातों को नज़रअंदाज करो और घावों को याद करने की कोशिश मत करो, ये भी कभी ना कभी ठीक हो जाना है, ठीक है। 3 की एनर्जी है, 3 4 5, 2 3 4 5। ओके ओके, ये किस बात के बारे में संकेत है गाइस, कोई संकेत है। 5 के पीछे, 5 के साथ 5 की एनर्जी आई है। और यहाँ पर 2 के साथ में 2 की एनर्जी है। ये 7 का कार्ड आ गया, ये 6 का कार्ड आ गया। ओके, चिंता खत्म है गाइस, चिंता खत्म है। आपके अबंडेंस का संजोग बनेगा, ब्रेक थ्रू का संजोग बनेगा, ठीक है। ये आपकी किस्मत आपके लिए लेकर आएगी, जो कहीं ना कहीं आपकी इस चिंता को दूर करेगी कि फिनेंशियल मैटर सही नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। डेफिनेटली हुई है गाइस, क्योंकि इम्बैलेंस आपकी लाइफ हुई है एक समय में, ठीक है। और साथ में 5 5 की एनर्जी कुछ खराब करके गई है, टॉवर मूवमेंट देकर गई है, लेकिन अब चीज़ें संजोगों के आधार पर, संयोगों के आधार पर फिर से ठीक होने की रफ्तार में बढ़ रही है। तो जहाँ पर अटके हुए हो, हैंग हो रखे हो, वहाँ पर एक बात की उम्मीद कर सकते हो कि लाइफ आपको इन चैलेंजेस से बाहर लेकर आ रही है, फिर से आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड भी आया, जो एक समस्या के समाधान के बारे में बताता है। 3 की एनर्जी यही कहती है कि जितना नेगेटिव, है ना, जिस बात को लेकर हो रहे हो, उसमें सकारात्मकता आपको किस लेवल तक में देखने को मिलती है वो देखना। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान भटकने की कोशिश कर रहा है, आपका भाग्य सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से ठीक कर रहा है। जितना खोया है उससे कहीं ज़्यादा आपको दिलवाएगा, ठीक है। एक नए शुरुआत जो आपकी लाइफ में हो जाएगी। और 10 ऑफ कप्स, सारे कप्स भर दिए जाएंगे। देखो, मैंने कहा ना, मेरा दिल कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और ये कार्ड उसी के बारे में है। इवन आपकी इंट्यूशन भी कह रही है कि कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में होगा, या मैं कर लूंगी, है ना। ऐसा कुछ भाव आपके आपके मन में चल रहा है, और ये बेहतर के बारे में कह रहा है गाइस, कोई हैप्पीनेस के बारे में कह रहा है। या हो सकता है इन दिनों में फिश की एनर्जी नजर आ रही है, फिश नजर आ रही है, आउल नजर आ रहे हैं, कछुआ नजर आ रहा है, ये भी हो सकता है। ये पक्का है गाइस कि पैसों को लेकर आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी, चिंता ही मत करना। मैं कुछ चांस के आधार पर भी डिटेल्स लेने की कोशिश करती हूँ कि ये जो शुभ संयोग आपकी लाइफ में बन रहे हैं ना, उससे आपके जीवन पर क्या परिणाम आएंगे, ठीक है ना जी। ये देखो, सबसे पहला ही कछुआ का आया। मैंने कहा ना, कछुआ जो होता है ना, ये अबंडेंस के बारे में बात करता है गाइस, कि धीरे धीरे फिर से चीज़ें ठीक होने की। एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लेकिन उसके बाद में इतनी धीरे रफ्तार से हो रहा है कुछ काम, ठीक होता है, फिर से बिगड़ जाता है, फिर से ठीक होता है, लेकिन ये ठीक ही होगा। कभी कभी के उतार चढ़ाव को छोड़कर अगर हम देखें, तो ये लाइफ में सक्सेस की तरफ ही बढ़ाने की बात करता है ना। कि भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सफलता अगर मिलेगी तो वो उच्च लेवल की ही मिलेगी, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और ये घर परिवार की शांति के बारे में भी बात करता है। तो चिंता मत करो, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल रहा है। ये ताला एनर्जी आई है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम, उसका चाबी, ये चाबी भी आई है, ठीक है, कि समस्या के समाधान मिलेंगे आपको, एक नहीं दो दो मिलेंगे, ठीक है। तो 2 कीज की एनर्जी आई है, तो समस्या के समाधान मिल जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। और जिसकी वजह से आपका मन शांत रहेगा गाइस, है ना। ये मन की अस्थिरता जो है ना, ये दूर हो जाएगी, आपका मन खुश रहने वाला है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सफलता आपको देखने को भी मिल जाएगी गाइस, जिससे कहते हैं ना, हल्का हल्का मन का शांत होना और खुश होना, कि एक उम्मीद जग जाए कि हाँ भाई थोड़ा ठीक होने लगा है। और भाग्य का साथ देखोगे आप, जैसे
आपको सोचोगे और वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाना, या आप सोचो और वो पूरा हो जाना, मन मुताबिक चीज़ें होती नज़र आती है ना गाइस किसी इंसान को, बिल्कुल कुछ वैसा। आपके भाग्य का सपोर्ट अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, देख लेना, क्योंकि सफलता आपको शीघ्र मिलेगी अब, है ना? ये बात है। ये ब्लेसिंग मालिक की गाइस, अब आपको मालिक का साथ नज़र आएगा कि वो आपके साथ है ना? जैसे मैंने कहा ना, मित्रों का सपोर्ट मिलना, आपके ग्रहों की दशाएँ अच्छी होना, हो सकता है कोई दशा भी आपकी उतर रही है। तो ऐसे जैसे-तैसे करके ना एक सपोर्ट आपको मालिक का देखने को मिलेगा कि मेरी लाइफ़ में इतने साल बीत जाने के बाद में अब कोई सुख वाला पल जो है ना, मेरी लाइफ़ में आने लगे हैं। कोई एक बहुत शानदार पल आपकी लाइफ़ में आप जीने वाले हो गाइस, यादगार बनेगा वो। ओह माय गॉड! यहाँ पर भी फिर से एक चाबी की एनर्जी आई है। ये उस दुःख के ख़त्म होने के बारे में कह रही है जिसमें दिल से जुड़े हुए हो आप, और वो प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये उस प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में बात कर रही है गाइस। जिस टाइम जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में हुई थी, आपको नंबर 3 बहुत ज़्यादा नज़र आए थे, या 3 फ्लावर या 3 पक्षी, उस प्रॉब्लम के बारे में मालिक आपको आंसर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन रहा होगा कि मालिक वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी क्या कभी? हाँ, डेफ़िनेटली होगी। ये उसी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में बात कही जा रही है कि थोड़ा धैर्य रखो, शांत रखो, प्रॉब्लम ख़त्म होगी, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। एंजल साइन भी आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। किसी बात की चिंता है, उसमें आपको साइन भी बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। उसे समझने की कोशिश करो गाइस, है ना? आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सन की एनर्जी आई है गाइस। ये आपके बिगड़ते काम को बना देना, आपके लिए शुभ संयोग बनाना, और जैसा मैंने कहा ना कि एक शुभ संयोग तो बन ही रहा है इन दिनों में, तो डेफ़िनेटली गाइस आपके काम में तरक्की, उन्नति देना, इवन प्रमोशन होना, ठीक है? पैसों की आवक बनाना, रास्ता बनाना, ऐसा सब कुछ आपके लिए होगा, है ना? आपकी सूझ-बूझ, आपकी समझ आपको साथ देगी, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना? तो सूर्य हो सकता है आपका बलवान हो, या एक संयोग आपके भी बन सकता है, बुध आदित्य योग भी बन सकता है, क्योंकि इन दिनों में बन रहा है, फरवरी में बन रहा है ना? ओके, ये किसी लालच में मत आना गाइस, है ना? किसी लालच में मत आना। कोई अगर आपको लालच में फंसाने की कोशिश करे, कोई शॉर्टकट बताने की कोशिश करे, उसमें उसे उसे एक्सेप्ट मत करना, है ना? या जैसे कोई लालच वाली बात आपको भी समझ में आ जाएगी कि इतनी जल्दी, जैसे कोई पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में कहे ना कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ मत करना गाइस। जब तक आपको पूरी तरीके से जानकारी ना हो ना, अपने पैसों को हर किसी को या तो उधारी में मत देना, है ना? या फिर किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट मत करना जहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, है ना? इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? ओके, ये देखो सक्सेस के बारे में कि थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखना, शॉर्टकट को मत अपनाना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। अगर किसी काम में धीरे-धीरे ही गति मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सफलता आपको बिग ही मिलेगी, है ना? पहचान बनेगी आपको। ये देखो, ये भी चार्म पहचान का है। देखो, सूर्य भी आ गया, सितारा भी आ गया, है ना? तो ये एक बड़ी पहचान आपके बने, इसके बारे में गुंजाइश है जी, ठीक है? माता की कृपा है आप पर, माता की बहुत रहमत है, ठीक है? काली माता को मानते हो, दुर्गा माता को मानते हो, ठीक है? जिनको भी मानते हो ना, उनकी पूजा किया करो, उनसे प्रार्थना किया करो, ठीक है? वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, हैप्पीनेस वाली, ठीक है? जिससे खुशी मिले आपको, आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ रही है। मैंने कहा धीरे-धीरे रफ्तार में बढ़ रही है, धीरे-धीरे आप में भी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अच्छे बदलाव आ रहे हैं, अच्छे की तरफ ही लाइफ बढ़ रही है, परेशान मत हो, है ना? फिर से कछुआ, 2 मामलों को लेकर रिकवरी हो रही है गाइस आपकी। दिखने में नहीं आ रही है, लेकिन मानकर चलो गाइस, मानकर चलो ये रिकवरी हो रही है, और जो भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वैसा ही होगा जो जो आपका सोचा हुआ है ना? ये देखो, इच्छा की पूर्ति होना गाइस, यहाँ पर भी इच्छा की पूर्ति के बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में कहा गया है, और यहाँ भी इच्छा की पूर्ति के बारे में कहा गया है। एक साथ 2 इच्छाएं पूरी होनी है आपकी, ठीक है? ये अधूरापन गाइस आपका दूर होना, अधूरापन दूर होना, किसी बात को लेकर एक मन अटका हुआ है आपका, कोई ख्वाहिश है आपकी, वो पूरी होनी, उससे ही आपको पूर्णता आएगी, और उसकी तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस, जर्नी बढ़ रही है उसकी तरफ आपकी। ये आउल, मैंने कहा ना, आउल की एनर्जी आपको नजर आ रही है, आउल दिख रहा है, कछुआ दिख रहा है, कछुआ भी आ गया, आउल भी आ गया, है ना? ये देखो कि माँ लक्ष्मी जो है आप पर रहमत बरसाएंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे,
कमी नहीं होने देंगे कभी पैसों की, और जो भी काम करो उसमें सफलता मिलेगी आपको। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो मेहनत करते जाओ गाइस, है ना, एग्ज़ाम दो, उन्हें क्लियर करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जो भी जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, जॉब आपको लगेगी लगेगी। एक डिवाइन पावर आपको सपोर्ट कर रही है गाइस, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ, है ना, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ, वो आपको सपोर्ट कर रही है। तो उनके होते हुए आपको चिंता नहीं करनी है ना। लाइफ में उतार चढ़ाव को लेकर कभी कभी निराश हो जाते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में क्या करना है, आपको म्यूजिक सुनना है, अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करो, परेशानी से ध्यान को भटकाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके साथ जो डिवाइन पावर है ना, उन्हीं का मैसेज है गाइस। वो आपको एहसास करवाना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। और ये देखो कितनी शानदार ग्रोथ के बारे में बात आई है। जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी गाइस, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आप कभी भी किसी भी संकट से नहीं डरोगे, और इतना बड़ा संकट आपकी लाइफ पर कभी भी नहीं आएगा, है ना। ये देखो, आपकी जड़ें मजबूत कर देना, एक स्थायित्व लेकर आना। आपको अबंडेंस मिले तो ऐसी मिले कि जिससे आपकी पहचान बन जाए, आप अपने खुद को सिक्योर कर लो, अपने परिवार को सिक्योर कर लो, सब कुछ सुविधा आपको मिले, है ना। ग्रोथ बहुत बड़ी मिलने लिखी हुई है, जितने बड़े संघर्ष किए उतनी बड़ी ग्रोथ भी है आपके साथ। OMG, 3 कछुए के चाम आए हैं गाइस, बहुत बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होगा। 2 स्टार की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है, ठीक है। डिवाइन पावर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रही है, कुछ छोटे की बात नहीं है गाइस, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में हो रहा है। इस वजह से आपके इतने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, इतने चैलेंजेस हुए हैं, और इतना आपको आपको परखा गया है गाइस। परीक्षाएं इतनी ज़्यादा हुई है ताकि आपको सफलता भी बहुत बड़ी दी जाए, है ना। तो डेफिनेटली गाइस, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, शुभ संयोग मिल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उनको आप एक्सेप्ट भी करोगे और कुछ कमाल कर जाओगे अपनी लाइफ में। 555 की एनर्जी को कम मत समझना गाइस, ये बहुत बड़े बदलाव ही आपकी लाइफ में लेकर आएगी, बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगी, और स्टेबिलिटी लेकर आएगी आपके रिश्तों में भी और आपके फिनेंशियल मैटर में भी, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।